बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की। आपको बता दें कि इसके लिए ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया गया है। उसका जो प्रारूप होगा उसके बारे में भी आपको हम बता दें कि दरअसल लोकसभा के कुल 21 सांसद इसमें होंगे और राज्यसभा के 10 सांसद, कुल दोनों सदनों को मिलाकर इसके 31 सदस्य होंगे। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10। लोकसभा से जिन सांसदों को जगह दी गई है उनमें प्रमुख तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं, निशिकांत दुबे का नाम है, भारतीय जनता पार्टी से जगदंबिका पाल का नाम सामने आ रहा है। ये तमाम लोग इस कमेटी में होंगे। निशिकांत दुबे, जगदंबिका पाल, तेजस्वी सूर्या एक और नाम है, कांग्रेस के गौरव गोगोई का नाम भी सामने आ रहा है, इमरान मसूद भी होंगे इसमें। इसके अलावा टीएमसी के कल्याण बनर्जी होंगे और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यसभा के भी 10 सांसदों को इसमें जगह दी गई है। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, बीजेपी के बृजलाल हैं और राधा मोहन दास अग्रवाल भी हैं। दीपा बिल्कुल। और देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के अंदर ही फूट नजर आ रही है। कल संसद में आपने देखा जेडीयू के नेता और मंत्री ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन पटना में कुछ जो मुस्लिम नेता गए वो इस बिल के विरोध में खड़े हो गए और आज सीएम से उन्होंने मुलाकात भी की। अब जेडीयू के भीतर इस बिल को लेकर असमंजस की स्थिति साफ तौर से नजर आ रही है। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? गुरुवार को जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ तो जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला और बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जेडीयू ने लोकसभा में साफ कर दिया वो बिल के साथ है, लेकिन अब पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर मतभेद के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने बिल को लेकर केंद्र की आलोचना कर पार्टी को हैरत में डाल दिया है। कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए और वक्फ के, तो इसका मतलब क्या माने हैं? इसके निशाने पे कौन लोग, सब लोग समझ रहे हैं। संविधान का 25 जो है आर्टिकल हमको अपने संस्थाओं को रक्षा करने का अधिकार दिया है। हम इनके मर्जी से खाना खाएंगे, हम इनके मर्जी से कपड़ा पहनेंगे, हम इनके मर्जी से अपनी संस्था चलाएंगे। इसलिए हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है इस बात से। गुलाम गौस के विरोध का मतलब ये नहीं कि पार्टी के सभी मुस्लिम नेता इस बिल के खिलाफ हैं। जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने बिल को समर्थन देकर पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है। हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति को वक्फ क्यों किया था? इसी बात के लिए ना कि जो समाज का गरीब तबका, वंचित तबका है, उसको बेहतर लाइवलीहुड मिल सके, उनका उत्थान हो सके। और इसी स्पिरिट को फुलफिल करने के लिए यह बिल हमारी सरकार लेकर के आई है। लेकिन विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। लेकिन ये तो साफ हो गया कि पार्टी के अंदर बिल पर समर्थन और विरोध को लेकर भारी कंफ्यूजन है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि पहले बिल का अध्ययन करेंगे फिर कुछ कहेंगे। नहीं, हम तो अभी देखे नहीं है, अखबार में बातें छपी है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। इस संदर्भ में बयान देना ज्यादा उचित होगा। देखेंगे, उसके बाद बताएंगे तो क्या है। जेडीयू में इस कंफ्यूजन के बीच पार्टी के नेता और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम से मुलाकात की है और बिल को लेकर विरोध जताया। जो भी वक्फ की जमीन है वक्फ रहेगी, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा, जो खानका है खानका रहेगी।
अब कुछ अमेंडमेंट बिल इसमें अगर आ रहा है तो इसे मैं देखूंगा। हमारे वहाँ के जो भी मंत्री दिल्ली में हैं उन लोग आज कल में आएंगे, मैं उनसे चर्चा करूंगा, उनसे विमर्श करूंगा। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को इसी बहाने जेडीयू को घेरने का मौका मिल गया। आरजेडी के नेता कह रहे हैं जेडीयू अब बीजेपी का मुखौटा है। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने जो बातें कही, जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड काम करती है, मुखौटा है भाजपा का जनता दल यूनाइटेड। फिलहाल इस बिल को लोकसभा में चर्चा के बाद संशोधन और समीक्षा के लिए कमेटी में भेजने का फैसला लिया गया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 975 611 पर कॉल करें।